नमस्ते दर्शकों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मार्च महीने के बारे में बताने जा रहा हूं, ज्योतिष और अंक ज्योतिष के द्वारा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और मैं सब राशियां और लग्नों के लिए भी बोलूंगा। अब मैं आप लोगों को मार्च महीने के भविष्यवाणियां बताता हूं। पहले मार्च को 2023 को आप देखेंगे वृश्चिक लगन, और वृश्चिक लगन में कोई ग्रह नहीं रहेंगे। दूसरे और तीसरे स्थान में धनु राशि में और मकर राशि में आप कोई भी ग्रह नहीं देखेंगे। चौथे घर में आप देखेंगे शनि, सूर्य और बुध। पांचवें भाव में आप देखेंगे बृहस्पति और शुक्र को। छठवें भाव में आप राहु को देखेंगे मेष राशि में। सातवें घर में आपको मंगल देव मिलेंगे वृष राशि में, और आठवें घर में मिथुन राशि में आप देखेंगे चंद्रमा को। कर्क राशि 9वें घर में, सिंह राशि 10वें घर में, कन्या राशि 11वें घर में आप इन घरों में किसी ग्रह को नहीं देखेंगे। और 12वें स्थान में मतलब तुला राशि में आप केतु को देखेंगे। तो यही ग्रह की स्थिति रहने वाली है मार्च महीने में, मतलब पहले तारीख को रात को 12 बजे। तो इसी के बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मार्च महीने में आप अपनी कोशिश जारी रखें। देखिए, कोशिश करने से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बिना कोशिश किए आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। कोशिश करने से ही आगे आदमी बढ़ता है। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें मार्च महीने में। ये ना कहें कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, तो अब मैं बैठ जाता हूं या बैठ जाती हूं। नहीं, ये ना कहें आप अपने आप से। आप कोशिश जारी रखें मार्च महीने में, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। बिना कोशिश किए कभी भी जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है। और जब आप कोशिश करेंगे जीवन में, तो आप जिंदगी में गिरेंगे भी, और गिर के उठने में ही समझदारी है। क्योंकि जब आप गिरते हैं तो अगली बार आप सतर्क हो जाते हैं कि इस बार आपने गिरना नहीं है। तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। देखिए, जब आपका बच्चा चलना सीख रहा था या वो चलना सीख रहा है और वो चल चल के गिरता है, जब वो ट्राई करता है, जब वो कोशिश करता है चलने की, तो स्वाभाविक है वो गिरेगा भी। अगर वो गिरता है 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, तो क्या आप अपने बच्चे को कहते हैं कि आप चलना छोड़ दीजिए, कोशिश करना छोड़ दीजिए, चलने की कोशिश करना छोड़ दीजिए? नहीं, आप कभी भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि आप कोशिश करना बंद कर दो, बल्कि आप उसे सहारा देंगे चलने में। उसी हिसाब से जिंदगी में जब आप गिरते हैं तो आप रुकिए मत, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करते करते ही आदमी को सफलता मिलती है। और जरूरी नहीं कि आप एक बार कोशिश करें तो आपको सफलता मिल जाए, ये कभी भी जरूरी नहीं होता। आपको बहुत बार कोशिश करनी पड़ सकती है। और इसी हिसाब से आप मार्च महीने में कोशिश करते रहे। ये ना कहें कि बस अब मैं और कोशिश नहीं कर सकता। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक जगह जाने के लिए एक ही रास्ता हो, कई बार कई रास्ते होते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में मार्च महीने में अगर एक रास्ता आपको अपने लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जा रहा है, आपके डेस्टिनेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो आप दूसरा रास्ता खोजें इस समय। अगर एक रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रास्ते में भी बाधाएं आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य को चेंज करें। नहीं, आप अपनी रास्ते को चेंज कर सकते हैं, लक्ष्य को नहीं, क्योंकि लक्ष्य आदमी का एक ही रहना चाहिए। देखिए, अगर आज मैं बॉम्बे जा रहा हूं और फिर मैं देख रहा हूं कि बॉम्बे का जो रास्ता है काफी कठिन है, और मैं एकाएक दिल्ली जाने लग जाता हूं, तो जो मेरी जो मेहनत है बॉम्बे जाने के तरफ,
वो सारी विफल हो जाएगी, वो सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने दिल्ली जाने का रास्ता खोज लिया, क्योंकि बॉम्बे जाने के रास्ते में मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। नहीं, आपको आपका लक्ष्य बॉम्बे ही रखना है, आपको बॉम्बे की तरफ ही जाना है, मगर रास्ता आपको दूसरा खोजना है। मार्च महीने में, मार्च 2023 की बात कर रहा हूं। और देखिए, किसी भी नेगेटिव आदमी के साथ इस समय बात ना करें जो आपको प्रोत्साहित करने के बदले नेगेटिव बातें बोल रहा हो। ऐसे आदमियों से दूर रहे इस समय। देखिए, आपको अपनी सुननी है मार्च महीने में, किसी की नहीं। जो भी आपका मन करे, जो भी आपका दिल करे, वही करे मार्च महीने में। किसी की ना सुने इस समय, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। आपको पता है अपने बारे में आप क्या कर सकते हैं। दूसरे लोगों को नहीं पता आपके लक्ष्य क्या है, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। दूसरे आदमी कभी भी नहीं समझ सकते आपकी क्या योग्यता है। तो दूसरों से बात करके क्या फायदा, अगर वो लोग आपको नेगेटिव बातें ही बोल रहे हैं तो। बस मार्च महीने के बारे में मैं आपको यही कहना चाहता था। अब मैं सब राशियों और लग्नों के बारे में कुछ कुछ कहना चाहूंगा मार्च महीने के बारे में। मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए ये समय कुछ कठिन होने वाला है। आप में कुछ कुछ चिंता जागृत हो जाएंगी मार्च महीने में, मगर उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दें, आप अपने काम पे ही ध्यान दें। वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इस महीने बहुत रुपया कमाने वाले हैं। मतलब जो भी आपकी आय थी पिछले महीने उससे ज्यादा, और इस महीने कई खर्चे भी आपके सामने आएंगे। अलग अलग प्रकार के खर्चे आप इस महीने करेंगे, कमाई भी होगी और खर्चे भी होंगे। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आप अपने काम पे फोकस्ड रहें, आप तनाव में ना आए। इस महीने आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, और इसी ख्याल को लेकर मार्च महीने में आप आगे बढ़ते रहें। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपका मन मिजाज कुछ खराब रहेगा, मगर आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपका मन मिजाज खराब कर रहे हैं। अगर आपकी स्थिति आपके मन मिजाज को खराब कर रही है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले ले और वापस अपना कार्य को आरंभ करें। सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये महीने आपको अपने बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में काफी चिंता रहेगी। आप अपने परिवार से हताश हो जाएंगे इस महीने, और इस बात को लेके कुछ तबीयत भी आपकी खराब हो सकती है। मानसिक या शारीरिक तबीयत भी खराब रह सकती है आपकी मार्च 2023 में। कन्या लगन, कन्या राशि के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय पैसा कमाने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आप इस समय कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको कहीं से पैसा आने वाला है तो हो सकता है वो आदमी आपको इस महीने पैसा ना दे। तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी दाम्पत्य जीवन इस समय काफी तनाव से भरा रह सकता है। आपकी और आपके जीवन साथी का काफी अनबन रह सकता है इस समय। हो सकता है कि आपके झगड़े हो इस महीने, मगर आपको इस समय चुप रहना है। आपको अपने जीवन साथी के साथ कोई भी तर्क नहीं करना है इस महीने। अगर आपका जीवन साथी आपसे तर्क करने आए तो आप उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं या घर से बाहर चले जाएं। इसी में समझदारी रहेगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशियों के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि इस समय आपको अपने काम के बारे में चिंता रहेगी, आपके तबीयत के बारे में आपको चिंता रहेगी। बहुत मेहनत करने के बावजूद आप अपने काम में इस महीने सफल नहीं हो सकते हैं, मगर कोशिश जारी रखें।
धनु राशि, धनु लग्न के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके सामने कोई खर्चा आ गया है तो उसे पूरा करें इस महीना, उसमें विलंब ना करें खर्चा करने में। अगर खर्चा करने से आपको सुख मिल रहा है तो जरूर खर्चा करें इस महीने। अपने ऑफिस में बॉसेस के साथ या कलीग्स के साथ ज्यादा तर्क ना करें इस महीने, क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है अगर आप तर्क करेंगे आप अपने कलीग्स और बॉसेस के साथ। मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस महीने सच का साथ दें। आप सच्चाई के मार्ग पर इस समय चलें, आप धार्मिक मार्ग पर इस समय चलें, आप भगवान को याद करें इस समय, क्योंकि आपको इस महीने भगवान का सहारा लेना पड़ेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है आपको तरह तरह की दिक्कतें इस महीने आए, तो इस समय दान पुण्य का सहारा, मंत्रों का सहारा, यंत्र का सहारा और भगवान का सहारा इस महीने ले। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत मेहनत का समय होने वाला है। हो सकता है आपकी मेहनत इस समय विफल चली जाए और आपको कोई बात में तनाव लगे, कोई बात में टेंशन हो जाए। हो सकता है आप अपनी नौकरी को लेकर टेंशन में आ जाए, तनाव में आ जाए, बिजनेस को लेके तनाव में आ जाए, अपने परिवार को लेके तनाव में आ जाए, अपने आप को लेके तनाव में आ जाए। आपको इस समय समझ नहीं आएगा कि आप आगे बढ़े या रुक जाए इस समय। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस समय कोई भी जुआ ना खेलें और कोई भी गैम्बलिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें, मतलब कोई भी तरह का जुआ ना खेलें, क्योंकि जुआ खेलने से आपको काफी हद तक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस समय। अगर आपका साथ कोई नहीं दे इस समय तो आप अपने आप को सहारा बनाकर आगे बढ़ें। आप अपना सहारा लें इस समय, दूसरों का नहीं। और इस महीने किसी के ऊपर विश्वास ना करें पैसे को लेकर। लड़ाई और झगड़ों से दूर रहे हैं इस महीने। अगर आपके पास कोई नया काम आता है तो आप उसे 20 मार्च 2023 के बाद ही करने की कोशिश करें। अब बस आपको मैं यही कहना चाहता था मार्च महीने के लिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं और अगर कोई भी समस्या का समाधान आप खोज रहे हैं जीवन में, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे दिया गया है और इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। जय माता दी, जय मां काली।